राधे राधे प्रिय दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्मों के रहस्य को समझ लेता है वह कभी भी अस्थायी दुख का भागी नहीं बनता। आज हम गीता में कर्म के उस गूढ़ सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जिसे समझने के बाद मनुष्य स्वयं को समझने लगता है। यदि आपने वास्तव में गीता को समझ लिया है तो इस विषय को ध्यान पूर्वक सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अंत तक अवश्य समझिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते समय फल की आकांक्षा को त्याग दो और अपने कर्तव्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्य करते समय केवल अपने दायित्व को देखना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहना चाहिए। अच्छे कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है और अनुचित कर्मों से दुख का सामना करना पड़ता है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर कर्म का फल तुरंत मिल जाए। कर्म का परिणाम पाप और पुण्य के संतुलन पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पुण्य अधिक है तो उसके किए गए कुछ गलत कर्मों का फल तुरंत सामने नहीं आता, लेकिन जब पाप और पुण्य का पलड़ा समान हो जाता है तब कर्मों का फल बिना विलंब के मिलने लगता है। ईश्वर का विधान अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ है, जिसे समान बुद्धि से समझ पाना सरल नहीं है। मित्रों, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक सिद्ध महात्मा निवास करते थे जिनका नाम शांतनु था। वे अपनी पत्नी के साथ धर्म और साधना के मार्ग पर चलते थे। उनके जीवन की पवित्रता के कारण उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। श्रवण कुमार बचपन से ही अत्यंत संस्कारी, आज्ञाकारी और माता पिता के प्रति समर्पित थे। समय बीतने के साथ उसके माता पिता वृद्ध हो गए और वृद्धावस्था में दोनों की दृष्टि समाप्त हो गई। जब वे नेत्रहीन हो गए तब श्रवण कुमार ने अपना संपूर्ण जीवन माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। वह दिन रात उनसे पास रहते, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन उसके माता पिता ने अपने पुत्र से एक इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, पुत्र, हमारी अभिलाषा है कि हम जीवन के अंतिम समय में तीर्थ यात्रा करें। क्या तुम हमें पवित्र स्थानों की यात्रा करवा सकते हो? माता पिता की इच्छा सुनकर श्रवण कुमार ने बिना किसी संकोच के उसे पूरा करने का संकल्प लिया। उसने एक कावड़ का निर्माण किया जिसमें अपने माता पिता को बैठाकर वह उन्हें तीर्थ स्थान पर ले चले गए। देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए वे अवध क्षेत्र पहुंचे। वहीं एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार ने उन्हें एक बट वृक्ष की छाया में बैठाकर उन्हें स्वयं सरयू नदी से जल लाने के लिए चल पड़े। उसी समय संजोगवश राजा दशरथ शिकार के लिए वन में आए हुए थे। जब श्रवण कुमार नदी से जल भर रहे थे तब उसके जल भरने की आवाज राजा दशरथ के कानों में पड़ी। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई हिरन पानी पी रहा है और बिना देखे ही वान चला दिया। वह वान सीधे श्रवण कुमार को जा लगा। तीव्र पीड़ा से श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सामने दृश्य देखकर वे व्याकुल हो गए। उन्होंने अपराध बोध में भरकर श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। तब श्रवण कुमार ने अंतिम सांसों में कहा, राजन, मेरे माता पिता पासी बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे प्यासे हैं, कृपया उन्हें यह जल पिला दीजिए। राजा दशरथ ने कांपते हाथों से जल लिया और उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रवण के माता पिता बैठे थे। उन्होंने राजा की आवाज से पहचान लिया कि यह उनका पुत्र नहीं है। उन्होंने व्यथित स्वर में पूछा, राजा, हमारा पुत्र कहाँ है? तब राजा दशरथ रोते हुए सारा घटनाक्रम सुनाने लगे। अपने पुत्र की मृत्यु की समाचार सुनकर माता पिता का हृदय टूट गया।
उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम अपने पुत्र से बिछुड़कर प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह कहकर दोनों ने अपना शरीर को त्याग कर दिया। इसी श्राप का फल आगे चलकर राजा दशरथ को भोगना पड़ा, जब भगवान राम के वनवास के समय वे पुत्र वियोग में प्राण त्याग बैठे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर के न्याय में विलंब हो सकता है, परंतु अन्याय में नहीं। ईश्वर प्रत्येक कर्म का फल समय आने पर अवश्य देता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अभी कष्ट आ रहे हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके अच्छे कर्म व्यर्थ चले जाएंगे। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। कई बार महान पुरुष भी इस विधान को पूर्णतः नहीं समझ पाते, क्योंकि वे भी कर्म के बंधन में ही रहते हैं। मित्रों, सुख और दुख का कारण ग्रह नक्षत्र नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। जो कर्म दूसरों के लिए कल्याणकारी होते हैं, उनके फलस्वरूप सुख की प्राप्ति होती है, और जो कर्म किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे अंततः दुख का कारण बनते हैं। ईश्वर पूर्णतः निष्पक्ष है। यह किसी की सिफारिश स्वीकार नहीं करते, और न ही वह किसी प्रकार का पक्षपात करता है। उसके यहाँ न कोई दलाल है, न कोई रिश्ता। अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा अलग अलग रखा जाता है। एक अच्छे कर्म से बुरे कर्म का हिसाब समाप्त नहीं हो जाता। पुण्य और पाप दोनों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक साथ आते हैं, क्योंकि दोनों कर्मों के फल के साथ साथ चल रहे होते हैं। यही कर्म का अटल और शाश्वत सिद्धांत है। मनुष्य अपने जीवन में केवल अच्छे कर्मों का ही नहीं, बल्कि बुरे कर्मों का फल भी एक साथ भोगता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि वर्तमान जीवन की अनेक परिस्थितियां पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है। यदि किसी जीव के पुण्य कर्म अधिक होते हैं, तो उसे अगला जन्म मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि पाप कर्मों की संख्या अधिक हो, तो उसे पशु, पक्षी अथवा अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य को 14 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद ही पुनः मानव जन्म प्राप्त होता है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण भी आते हैं, जहाँ कुछ बच्चों को अपने पूर्व जन्म की घटना स्मरण रहती है, और वे बताते हैं कि वे पहले भी मनुष्य ही थे। इनमें कितना सत्य है और कितना भ्रम, यह कहना कठिन है, किंतु इतना निश्चित है कि भाग्य प्रारब्ध कोई बाहरी शक्ति नहीं बनाती, बल्कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। जो भी शुभ या अशुभ कार्य मनुष्य करता है, उसी के अनुरूप उसे परिणाम प्राप्त होता है। यही परिणाम उसका भाग्य कहलाता है। न कोई दूसरा व्यक्ति किसी का भाग्य बना सकता है, और न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। जैसे किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, वही फसल काटता है। फसल ही उसके भाग्य का परिणाम होती है। जैसे संसार में अच्छे या बुरे कार्यों के लिए शासन और प्रशासन दंड या पुरस्कार देता है, वैसे ही ईश्वर भी प्रत्येक कर्म का फल सुनिश्चित करता है। यदि कहीं व्यवस्था चूक जाए, तो ईश्वरीय न्याय अवश्य सक्रिय होता है, क्योंकि सृष्टि में कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य को भीतर से संकेत देता है। जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करने लगता है, तो उसके मन में भय, संकोच और अपराध बोध उत्पन्न होता है, और जब वह शुभ कर्म करता है, तो भीतर आनंद, उत्साह, निर्भयता और संतोष का अनुभव करता है। ये दोनों ही अनुभूतियां ईश्वर के प्रेरणा का स्वरूप है। प्रश्न यह है कि मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? इसका उत्तर यह है कि यह मान लेता है कि वह अपने गलत कार्यों के परिणामों से बचने का कोई मार्ग खोज लेगा। वास्तव में आसक्ति, द्वेष और लोभ ही मनुष्य का अधर्म की ओर ले जाते हैं। अर्थवेद में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मों का फल केवल कर्म करने वालों को ही मिलता है। न मित्र साथ देते हैं, न संबंधी, न किसी का कारण फल बढ़ता है, न घटता है। जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। महाभारत युद्ध के पश्चात
गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में अवश्य भारी पाप किए होंगे, तभी आज अपने पुत्रों, भाइयों और कुल के विनाश का अपनी आंखों से देख रही हूँ। मित्रों, महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, परंतु यह अंधापन में उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिछले जीवन में गांधारी के कुल का संहार कराया था। उसी पाप के कारण उन्हें अंधत्व प्राप्त हुआ और उनके पुत्र भी मारे गए। भीम ने युद्ध में धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन का अत्यंत कठोर वध किया था। इसी कारण धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति गहरा आक्रोश था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने गए, तब धृतराष्ट्र ने भीम को आलिंगन करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण यह भली भांति समझ गए थे कि धृतराष्ट्र बदले की भावना से भीम को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने तत्काल भीम के स्थान पर लोहे की एक मूर्ति रख दी। क्रोध से भरे धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को कस कर पकड़ लिया और अपनी अद्भुत शक्ति से उसे चूर चूर कर दिया। जब मूर्ति टूटी तो उसे मुंह से रक्त बहने लगा और धृतराष्ट्र भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मारा गया और वे विलाप करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने बताया कि भीम जीवित है और जो टूटा वह केवल एक प्रतिमा थी। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भीम की रक्षा की। पुराणों में वर्णन मिलता है, धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत क्रूर राजा था। एक दिन उसने नदी के एक हंस को अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक विचरण करते देखा। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए और उसके बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसी निर्दय कर्म के कारण अगले जन्म में वह स्वयं अंधा हुआ और उसके पुत्रों का भी उसी प्रकार विनाश हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह ज्ञात नहीं था। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। विवाह से पूर्व गांधारी को यह ज्ञात नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब उसे यह पता चला तो उसने भी अपनी आंखें पर पट्टी बांध ली और स्वयं भी अंधकार में रहने की संकल्प लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। धृतराष्ट्र का मोह विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति था। इसी मोहवश वे उसके अधर्मपूर्ण कार्यों पर भी मौन रहते और उसकी हर अनुचित इच्छा पूरी करते रहे। यही आसक्ति पूरे वंश के विनाश का कारण बनी। गांधारी के कुंडली दोष के कारण ऋषियों की सलाह पर पहले उसका विवाह एक बकरे से कराया गया, फिर उस बकरे का बलिदान दिया गया। यह रहस्य विवाह के समय छिपा लिया गया। जब धृतराष्ट्र को इसका पता चला तो उन्होंने गांधार, नरेश, सुवल और उनके 100 पुत्रों के बंदी बनाकर घोर यातनाएं दी। एक एक कर सुवल के सभी पुत्र मरते चले गए। उन्हें केवल मुट्ठी भर अन्न दिया जाता था। मरते समय सुवल ने अपने समय सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सबने अपना अन्न शकुनी को दिया ताकि वह जीवित रह सके और कौरवों का विनाश कर सके। मृत्यु से पहले सुवल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को मुक्त करने का अनुरोध किया। बाद में उन्हीं अस्थियों से बने पासे कौरव वंश का विनाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीतकर 100 कौरवों का संरक्षक बन गया और युधिष्ठिर के विरुद्ध दुर्योधन को भड़काया। यही महाभारत युद्ध का मूल कारण बना। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ रहने लगे। भीम के व्यवहार से धृतराष्ट्र को पीड़ा होती थी। धीरे धीरे उन्होंने भोजन त्यागना शुरू किया और 15 वर्षों के बाद वैराग्य भाव से वन की ओर प्रस्थान किया। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया कि जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही कर्मों का फल केवल कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। मनु स्मृति में कहा गया है कि जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। वही अपने पुण्य से सुख और पाप से दुख भोगता है। एक पुराण में यह भी कहा गया है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि न ईश्वर हमारे सुख दुख के लिए उत्तरदायी है,
बल्कि हमारे अपने कर्म इसके कारण हैं। अज्ञान बस हम ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि न वह हमारे पापों का करता है न पुण्य का। मित्रों, यदि आप इस अमूल्य ज्ञान से अपने जीवन को दिशा देना चाहते हैं तो इस ज्ञान को सुनिए, समझिए और दूसरों तक पहुंचाइए। जैसे बांटने से आनंद बढ़ता है, वैसे ही इस ज्ञान को फैलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता का प्रकाश आपके जीवन में भी प्रबल होता जाएगा। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कहा गया है कि रावण वध के पश्चात जब हनुमान माता सीता को विजय का संदेश देने पहुंचे, तब सीता ने कहा कि वह समस्त दुख मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, क्योंकि मनुष्य वही भोगता है जो उसने किया होता है। अरण्य कांड में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, क्योंकि एक के बाद एक दुख मुझे घेरा जा रहा। राज्य छीन गया, पिता का वियोग हुआ, माता से दूरी और अब सीता का अपहरण। यह सब मेरे पूर्व जन्मों का कर्मों का परिणाम है। रामायण की सबसे बड़ी घटना राम का वनवास है। ऊपर से यह कैकेयी के वरदान का परिणाम दिखता है, परंतु इसके पीछे गहरे कारण हैं। कैकेयी राम से अत्यंत प्रेम करती थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। देवताओं की योजना के अनुसार यह सब हुआ। रामचरितमानस में कहा गया है कि यदि राम राजा बन जाते तो रावण वध का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर देवी सरस्वती ने मंत्रा के माध्यम से कैकेयी की बुद्धि को प्रभावित किया। इसी क्रम नारद मुनि श्राप का भी उल्लेख आता है, जब उन्होंने विष्णु से हरि रूप मांगा और उन्हें वानर मुख प्राप्त हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें लक्ष्मी वियोग सहना पड़ेगा और वानरों की सहायता से पूर्ण मिलन होगा। बलराम जी ने उन सभी पराक्रम से संहार किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कंस से उसका अस्त्र छीन लिया और उसका वध कर दिया तथा अपने प्रियजनों का कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस भी भगवान विष्णु का अंश माना गया, जिसे स्वयं प्रभु के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। यही कारण था कि उसी क्षण उसके इस जन्म के समस्त पाप नष्ट हो गए। इसलिए मित्रों, यह सत्य है कि कर्म कभी भी मनुष्य की पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। यदि मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पण समझकर करे तो धीरे धीरे कर्मों के बंधन शिथिल होने लगते हैं और वह अंततः निष्काम अवस्था की ओर बढ़ता है। जब तक जीवन है तब तक जो भी कार्य करे उसे भीतर से समर्पण भाव के साथ करे। जब कर्म अर्पण बन जाता है तब उसी क्षण जीवन में आशीर्वाद का प्रवाह शुरू हो जाता है। सत्कर्म का अर्थ है कल्याणकारी कर्म जो अंततः दुख प्रदान करते हैं। दुष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म जो पीड़ा को जन्म देते हैं। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो मोक्ष नहीं चाहता? क्या कोई ऐसा है जिसे सुख प्रिय न हो? सामान्यतः मनुष्य 3 कारणों से अच्छे कर्म करता है: सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की इच्छा से, पापों की क्षय हेतु। परंतु सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग पापों को समाप्त करने के उद्देश्य से सत्कर्म करते हैं। मेरे विचार से ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं, क्योंकि पाप का नाश सत्कर्म से नहीं होता, बल्कि सत्कर्म मनुष्य को नए पाप करने से रोकते हैं। एक बार यदि पाप हो गया तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। कई बार व्यक्ति को यह भी ज्ञात नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह पाप है, लेकिन अज्ञान से उससे कर्मफल से नहीं बचा पाता। ऐसी स्थिति में वह भी पाप के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। कठिन समय आने पर कुछ लोग ईश्वर को दोष देते हैं, परंतु इसमें ईश्वर का क्या अपराध? हम सब उसकी संतान हैं। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र दुखी रहे। उसी प्रकार ईश्वर भी नहीं चाहता, परंतु ईश्वर की परिस्थिति उस मृगनी के समान होती है जो अपने शावक को सिंह के मुख में जाते देखती है, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। यह असहाय दृष्टि ईश्वर की नहीं बल्कि कर्म के नियम की सीमा है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्या बुरे कर्मों का प्रभाव अच्छे कर्मों से समाप्त हो जाता है? मित्रों, महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण लौटे तब रुक्मिणी ने उनसे पूछा, सब कुछ ठीक था, परंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्माताओं के वध में सहायता क्यों की? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सत्य है कि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, परंतु उनके एक पाप ने उनके समस्त पुण्यों को ढक लिया। रुक्मिणी ने पूछा, यह पाप कौन सा था? श्री कृष्ण बोले, जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब वो दोनों वहां उपस्थित थे।
वे चाहे तो दुशासन को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने मौन धारण किया। उसी एक मौन पाप ने उनके जीवन भर पुण्यों का छोटा कर दिया। रुक्मणी ने फिर पूछा, कर्ण तो दानवीर कहलाते थे, वे कभी किसी का खाली हाथ नहीं लौटाते थे, फिर उनका दोष क्या था? श्री कृष्ण ने बताया, कर्ण का दान महान था, परंतु जब युद्ध भूमि में अभिमन्यु सभी वीरों को लड़कर घायल अवस्था में गिर पड़ा और उसने कर्ण से जल मांगा, तब पास में जल होते हुए भी कर्ण ने उसे जल नहीं दिया। उसी क्षण उसके जीवन भर पुण्य नष्ट हो गया। बाद में वही जलकुंड उसकी मृत्यु का कारण बना, जब रथ का पहिया उसमें फंस गया। अक्सर हमारे आसपास कोई अन्याय हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए हम दोषी नहीं हैं, परंतु सहायता करने की क्षमता होते हुए मौन रहना हमें उस पाप का सहभागी बना देता है। किसी स्त्री, वृद्ध, बालक या निर्बल पर अत्याचार होते देख चुप रहना भी पाप का भागीदारी बनना है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को लोग इसलिए नहीं उठाते कि कहीं पुलिस के झंझट में ना फंस जाएं, लेकिन यही एक क्षण का अधर्म जीवन भर धर्म को नष्ट कर सकता है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे तो भीष्म ने पूछा, हे कृष्ण, मुझे यह असहनीय पीड़ा क्यों हो रही है? श्री कृष्ण ने बताया, पितामह, एक जन्म में आप राजा थे। एक बार मार्ग में आपको एक सर्प दिखाई दिया जिसे आप मृत समझ बैठे। आपने उसे बांध से उठाकर कांटों में फेंक दिया। वह सर्प जीवित था और कांटे उसके शरीर में चुभते रहे। उसी पीड़ा का श्राप आज आपको भोगना पड़ रहा है। जिस प्रकार कांटे उसके शरीर में धंसे थे, उसी प्रकार आज बाण आपके शरीर में पीड़ा दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि किसी जन्म में कोई शुभ कर्म किया गया हो और इस जन्म में भी वही पुण्य दोहराया जाए तो उसका फल दोगुना हो जाता है। प्रारब्ध कर्म केवल पूर्व जन्मों से प्रारब्ध कर्म केवल पूर्व जन्मों कर्मफल भोगने के लिए ही बनता है। मित्रों, जीवन बहुत लंबा नहीं है, यह बस कुछ क्षणों की यात्रा है, इसलिए जैसा जीवन मिला है उसे सार्थक बनाइए। सदैव शुभ कर्म कीजिए, अधर्म से दूर रहिए। और यदि आपने हमारे इस संदेश को पूरी तरह समझ लिया है तो ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विचारों के लिए वीडियो को पसंद करें, आगे बढ़ाएं और चैनल आराधना तथ्य को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री राधा कृष्ण।